हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का जी की क्लास में। यहाँ पर मैं पूजा डागर आपको एसएसटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ जो एचटेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। हम अपने खुद से सेल्फ नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप पूछें मुझसे कि मैम ये आप कहाँ से करा रही हैं, तो यहाँ हम 4th चैप्टर कर रहे हैं 6th क्लास का। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा पीछे वाली वीडियो में। और यहाँ पर मैं आपका बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, लेकिन बहुत क्विकली रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारा पेपर नज़दीक है और हमें सिलेबस कवर करना है। और सॉरी, मैं आपको वीडियो अवेलेबल नहीं करा पा रही थी क्योंकि थोड़े एग्ज़ाम्स चेक करने, रिज़ल्ट वगैरह में मैं बिज़ी थी। लेकिन अब आपको डेली 2 से 3 वीडियो तो मिलेंगी ही, 5 से 7 मिनट की ही रहेगी एक वीडियो। तो बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मानचित्र यहाँ पर कैसे होते हैं। मानचित्र जो हमारा टॉपिक है मानचित्र, और जब टॉपिक ही मानचित्र हो गया तो आपको पता होना चाहिए मानचित्र हमारे एटलस में बहुत तरह के मानचित्र आपको मिल जाते हैं। उसमें हमें भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, 3 तरह के मानचित्र मिलते हैं। और जो भौतिक मानचित्र होते हैं उसमें कैसे कैसे मानचित्र में क्या क्या दर्शाते हैं वो दिखाते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, ये नदी, महासागर, ये सारे भौतिक में आ जाते हैं। और राजनीतिक में क्या आते हैं, राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व, ये सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन थीमेटिक मानचित्र में आते हैं सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, ये सारे हम दिखाते हैं थीमेटिक मानचित्र में। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह पूछ लिया जाता है कि पर्वत, पठार, मैदान किस तरह के मानचित्र में दर्शाते हैं, और ये हमें आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। एक एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटक भी पेपर में क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर मानचित्र के घटक आपको 4 दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको चुनना होगा कि कौन कौन से मानचित्र के घटक हैं। तो याद रखिए 3 होते हैं मानचित्र के घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक। तीनों को डिटेल से करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन से। यहाँ पर आपको 201% क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। दूरी को देख लीजिए। सबसे पहले आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, देन हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूरी जो है, यह पैमाना किसी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूरी स्थान पर 10 किलोमीटर, मानचित्र पर जो ये स्थान है, स्थान पर 10 किलोमीटर का जो स्थान होता है उसको मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। यानी 2 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 5 को दर्शाएगा और दूसरा सेंटीमीटर हमारा 10 को दर्शाएगा। मतलब यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर से 5 किलोमीटर को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम जो मानचित्र होता है हमारा वो किस तरह से बनाते हैं, ये यहाँ से एक क्वेश्चन 101% बनता है। सब कंफ्यूज होकर यहाँ पर गलत करके आते हैं। जैसे कि देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं। इंपॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब छोटे क्षेत्र मतलब कोई छोटा भाग है उसको दिखाने के लिए, गांव या शहर को कागज पर दिखाने के लिए, तो हम बड़े पैमाने वाला मानचित्र यूज़ करते हैं। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि छोटे क्षेत्र को बड़े से और बड़े क्षेत्र को छोटे पैमाने से दर्शाते हैं। तो छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने से हम मानचित्र पर दर्शाते हैं, या यहाँ कह सकते हैं जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग गांव या शहर को कागज पर दिखाते हैं तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र यूज करते हैं। जैसे कि 500 मीटर की दूरी को हम मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। अगर हम 500 मीटर को दिखा रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर से दिखाते हैं। यहाँ से हम बिल्कुल अच्छे से डीप लेवल का छोटे से भाग को बहुत डिटेल में हम देख पाएंगे। और यह मानचित्र अधिक जानकारी प्रदान करता है। बिल्कुल छोटे छोटे एरिया को दिखाएगा तो बहुत अधिक जानकारी इस मानचित्र से हमें मिलती है। यानी सबसे अच्छे से जानकारी देने वाला मानचित्र, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, सबसे अच्छे से जानकारी देने वाला मानचित्र कौन सा होता है। तो ये होता है छोटे क्षेत्रफल को, जो छोटा क्षेत्र है क्षेत्रफल वाले भाग को बड़े पैमाने द्वारा दर्शाता है। तो याद रखिएगा 1 मीटर इज इक्वल टू यहाँ 100 सेंटीमीटर, यानी 500 मीटर इज इक्वल टू 5
50,000 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 500 मीटर में कितने होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 1 2 3 4 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगी। आगे चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। इसके लिए वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी। जब बड़े क्षेत्रफल को यानी या कह सकते हैं आप, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाते हैं, जो बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, महाद्वीप होते हैं, देश होते हैं, उसको कागज पर दिखाने के लिए हम छोटे पैमाने वाला क्या यूज़ करते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र यूज़ करते हैं। छोटे पैमाने वाला मानचित्र हम यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, बड़े क्षेत्रफल छोटे पैमाने वाला मानचित्र, छोटा क्षेत्रफल बड़े पैमाने वाला मानचित्र। इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से हम दर्शाते हैं और इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिशा को मापने के लिए दिक् सूचकांक की आवश्यकता होती है। दिशा को मापने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, दिक् सूचकांक। ये क्वेश्चन एक बन जाता है यहाँ से। दिशा को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, दिक् सूचकांक की आवश्यकता होती है, जिसे प्रधान दिक् बिंदु भी कहते हैं, प्रधान दिक् बिंदु से कहते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। तो यहाँ से पूछी जा सकती है कि जो चुंबकीय सुई होती है दिशा को नापने के लिए, उसकी दिशा कौन सी होती है, तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में यह होता है। तो याद रखिए, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन इसकी रहती है हमेशा। प्रतीक जो होते हैं, प्रतीक क्या है, यहाँ पर दिशा हम कर चुके हैं, प्रतीक अब कर लेते हैं। सीमा को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, इनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए हम इस तरह के सिंबल का यूज़ करते हैं। सड़कें, ये सिंबल भी दे दिए जा सकते हैं और पूछ लिया जाएगा कि ये क्या दर्शा रहे हैं, सीमा को दर्शा रहे हैं, सड़क को दर्शा रहे हैं या फिर रेल लाइन को। सड़कें, पक्की और कच्ची सड़कें इस तरह से दर्शाई जाती हैं, ये पक्की सड़कें हैं, ये कच्ची सड़कें हैं। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन इस तरह से, और मीटर लाइन इस तरह से, और रेलवे स्टेशन यहाँ पर इस तरह से हम सिंबल को दर्शाते हैं। पोस्ट ऑफिस जो है, PO के द्वारा हम पोस्ट ऑफिस को बताते हैं। PO लिख देते हैं, जहाँ भी पोस्ट ऑफिस होता है मानचित्र के अंदर हम PO लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस के लिए PTO का यूज़ करते हैं। पुलिस स्टेशन के लिए PS का, यानी शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पर मानचित्र में लिख देते हैं, हमें PS का मतलब फिर वहाँ पता नहीं चलता है, तो इसीलिए ये फुल फॉर्म्स याद करनी बहुत ज़रूरी है। बस्ती जो है, बस्ती को हम इस पिक्चर द्वारा दिखाते हैं। कब्रिस्तान को हम ऐसे दिखाते हैं, मानचित्र के ऊपर इस तरह से सिंबल मिलेगा तो उसको कब्रिस्तान वहाँ दर्शा रहा है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ये कैसे प्रतीक कहा जाता है, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। रंग जो है, यहाँ पर देखो किस तरह से रंगों से हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं किसके ऊपर, मानचित्र पर। नीले रंग का जो इस्तेमाल करते हैं जल के भागों को दर्शाने के लिए, और भूरे रंग का पर्वत को दर्शाने के लिए। पीले रंग का पठार, ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सा रंग किस चीज़ को दिखाता है। पर्वत जो है भूरे रंग के, पीले रंग के पठार और हरे रंग के मैदानों को दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं। यह आपको जब एटलस आप देखोगे तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे अगर इन चीज़ों का पता होगा। उसके साथ साथ आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रेखा चित्र। बाकी हमारी 5 से 7 मिनट की क्लास रहती है, लेकिन हमारा पेपर नज़दीक है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे अपनी क्लास में, लेकिन आपका टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, बहुत स्पीडली हम रिवाइज करेंगे। तो देखो यहाँ पर रेखा चित्र पूछा जाता है। रेखा चित्र क्या है, क्या आपको पता है रेखा चित्र क्या है? तो देखते हैं। जो पैमाने पर आधारित न हो, रेखा चित्र यानी कोई भी, हम कहीं भी अगर कोई जाने का रास्ता भी पूछते तो रेखा बनाकर उसको बता दें यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, तो यह इसका कोई पैमाना नहीं होता। जो पैमाने पर आधारित न हो उसे रेखा चित्र कहते हैं। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है और इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। याद रखना है रेखा चित्र क्या होता है। खाका सीधे पूछ ली जाती है ये डेफिनेशन। खाका क्या होता है? खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया, यानी कोई भी छोटा सा भाग है उसको बहुत बड़े पैमाने पर खींच दिया जाता है तो वो होता है खाका। ये होता है छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के, ये हमारा टॉपिक 5th स्टार्ट हो गया है।
तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पूरा तो मैं नहीं करा पाऊंगी, लेकिन आपका यहाँ पर हम कोशिश रहेगी कि इसको कंप्लीट करने की, बट देखते हैं टाइम कितना लगता है। बहुत स्पीडली रिवाइज करेंगे। भूमि, जल, वायु, जीने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। भूमंडल क्या होता है, ये सभी आप चीज़ों को रिमाइंड करिएगा, क्योंकि ये आपको आती हैं, पेपर में आ जाता है, लेकिन हम इतने आसान क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। भूमंडल है पृथ्वी का ठोस भाग, जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। वायुमंडल में गैसों की परतें होती हैं। जलमंडल में जल होता है, आपको पता है। जीवमंडल किसे कहते हैं, यहाँ भूमंडल और जीवमंडल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जीवमंडल क्या है, जहां स्थल, जल और वायु एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, तो उसे जीवमंडल कहते हैं। समुद्री जल का तल, समुद्र का जो जल है उसका जो तल है सभी जगह एक समान होता है। समुद्र में जो तली है समुद्र की वो एक जगह एक समान होती है हर जगह, तो उस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। इसे शून्य माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, इसे शून्य माना जाता है। ग्रीक भाषा में बोले तो, ग्रीक भाषा में यहाँ पर देखो, लिथास का अर्थ होता है पत्थर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, और यहाँ पर ह्यूडर का अर्थ होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। ये सारे आप पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना होगा, इसकी हाइट भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर है, और यह कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है। नेक्स्ट है गहरा भाग। अगर गहरा भाग कहें तो प्रशांत महासागर में है मरियाना गर्त। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी गहराई कितनी है, सीधी पूछ लिया जाती है। 11,022 मीटर है गहराई मैरियाना गर्त की, और मैरियाना गर्त कौन से महासागर में, प्रशांत महासागर में है। महाद्वीपों की बात कर लें तो 7 महाद्वीप होते हैं। यहाँ पर एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, आपको पता है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यह पृथ्वी को कुल क्षेत्रफल पर 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा, गोलार्ध पूछ लिया जाता है। यहाँ पर यूरोप है, यह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक यूरोप ही है जो हमारा 3 तरफ से जल से घिरा है, एक तरफ से स्थल से घिरा है। तो इस तरह पूछा जा सकता है, 3 तरफ से जल से और एक तरफ से स्थल से कौन सा महाद्वीप घिरा हुआ है, यूरोप। अफ्रीका जो है यह चारों ओर से घिरा हुआ है पानी से। देखो यहाँ पर दूसरा बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है दूसरा। आगे देखते हैं विषुवत, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं अफ्रीका से। विषुवत वृत्त या जीरो अक्षांश से इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यानी जो विषुवत वृत्त है वह हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। इस महाद्वीप जो हमारी अक्षांश रेखाएं खींची हुई है वो सारी जो है काल्पनिक है, लेकिन 0 डिग्री अक्षांश यहाँ से अफ्रीका के मध्य भाग से जाती है। और इस महाद्वीप के तीसरे जो तीनों करक, मकर, विषुवत, इसी भाग से अफ्रीका से ही तीनों ये रेखाएं हमारी गुजरती हैं। इंग्लिश में भी मैंने नाम लिख दिए हैं, आप याद रखिएगा। ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर इक्वेटर। नेक्स्ट देखते हैं सहारा का रेगिस्तान, विश्व का सबसे गर्म, सहारा का जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। सहारा का रेगिस्तान, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान का नाम याद रखिए, सहारा का रेगिस्तान। चारों ओर से समुद्र से यह महाद्वीप घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की, हमारा जो विश्व है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी, नील नदी, यह अफ्रीका से ही गुजरती है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, वो याद रखिएगा, वो अमेरिका में है। यहाँ पर कुछ नोट लिखा है मैंने, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे तो मैंने साथ साथ लिख दिए हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, भारत के, जब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की बात की तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन गया था, भारत से कौन गया था, दूसरे देशों से कौन गया था, कौन सी महिला सबसे पहले गई थी, कौन से देश से गई थी, और फिर भारत से कौन सी महिला सबसे पहले गई थी। न्यूजीलैंड के कौन, एडमंड हिलेरी, ये हमारे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने कदम रखा। भारत के तेंजिंग नोगरे शेरप्पा, ये जो हैं भारत के रहे हैं, जो 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, 1953 में। याद रखिए दोनों नाम। यहाँ पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, सीधा पूछ लिया जाएगा एडमंड हिलेरी कहाँ के, न्यूजीलैंड के। ये कौन सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। भारत से पूछ लिया जाए तो ये लिखना है, अगर वर्ल्ड से पूछ लिया जाए, विश्व से पूछ लिया जाए तो एडमंड हिलेरी लिखना है।
नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। ज़्यादा समय मैं आपका और नहीं लेने वाली, क्योंकि यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट में समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और सभी का दिल से स्वागत है चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। उत्तरी अमेरिका जो है तीसरा महाद्वीप है, और यह है दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। एक संकरा भाग है दक्षिणी अमेरिका का, उससे ये जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा, जिसे पैमाना जल संधि कहते हैं। पनामा जल संधि नहीं है, ये स्थल संधि है, क्योंकि स्थल से जुड़ा हुआ छोटा सा संकरा भाग, जिसे क्या कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए हैं किस चीज़ से? पनामा स्थल संधि से। आगे देखते हैं अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका विश्व की जो भी जहाँ पर भी आए विश्व की सबसे, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ मिलती है? दक्षिणी अमेरिका में मिलती। क्या नाम है? यह है एंडीज नाम है, और यह पर्वतों की एक जो है श्रृंखला बन जाती है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी, जैसे कि मैंने बताया था, अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी, आपको याद रखना, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी है जो नील नदी है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो अमेजन नदी है। याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका नहीं है, और अमेजन नदी है सबसे बड़ी नदी विश्व की। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और इसे द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। अंटार्कटिका, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं मैंने लिख दिए हैं साथ साथ। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के सभी शोध संस्थान यहाँ पर हैं। विश्व के देशों के शोध संस्थान केंद्र, मतलब बहुत से देश ऐसे जिसके सभी के शोध केंद्र हैं। तो भारत का जो शोध केंद्र है यह अंटार्कटिका में है, और इसका नाम क्या है ये पूछा जा सकता है। तो ये मैत्री दक्षिण गंगोत्री है। अब पूछा जा सकता है मैत्री दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में है। कैसे भी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। जलमंडल की बात करें तो यहाँ पर 70% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से भी अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना? 97% से भी अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। यहाँ पर नोट देख लेते हैं। नोट में ये रह गई थी महिलाएं बतानी, माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। जापान की सबसे पहली महिला थी जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहला कदम रखा था महिला ने, जो कि जापान की थी, जिसका नाम था जुंको ताबेई है। विश्व की पहली महिला है जो कब गई थी? 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर इन्होंने कदम रखा था। भारत की कौन थी? ये थी भारत की बछेंद्री पोल। ये भी याद रखिएगा, भारत की से बछेंद्री पोल ने एवरेस्ट पर सबसे पहले कदम रखा था, जो 23 मई 1984 को जो है माउंट एवरेस्ट पर गई थी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के मैंने डाल दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नहीं करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। 20 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। बाकी हम स्टार्टिंग से एंड तक बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे पेपर तक। तो कोशिश यही रहेगी, आपको वीडियो दिन में 1-2 और एक्स्ट्रा मिल सकती, तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको समय से वीडियो मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।